In this video we're going to be completing amine पूरा chapter in 10 minutes. So let's get started. So first we have preparation. तो preparation के अंदर you have to remember कि there are first reduction of cyanide. So reduction of cyanide का मतलब क्या होता है? Cyanide क्या होता है exactly? Cyanide is your CN है ना. तो reduction of CN का मतलब क्या है? ये CN को रिड्यूस करना. तो पहले रिड्यूसिंग एजेंट्स याद कर लो. तो H2Ni, H2 बार Ni, H2 बार PD है ना, H2 बार PT. तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट्स है. LiAlH4 भी रिड्यूसिंग एजेंट है ना. RCN के अंदर क्या होता है? RCN के ये जो H2 है ना, Ca के बजाय H2 CH2 इधर CH2 डाल दो और इधर भी H2 घुसा दो. तो क्या बनेगा? CH2 NH2 फिनिश ना. RCN से क्या बनेगा हम लोग को? प्राइमरी एमाइन बनेगा. रिडक्शन ऑफ एमाइड क्या होता है? रिडक्शन ऑफ एमाइड के अंदर यू कैन सी ये जो CO है ना, CO, तो उसको क्या बनाना है? CH2. तो CH2 घुसा दो बस. नाउ हमारे पास आता है एमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड. अच्छा, उससे पहले रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड. तो आइसोसाइनाइड के अंदर क्या होता है? आइसोसाइनाइड के अंदर जो NC है ना, आइसो मतलब NC, तो NC के अंदर NH डालो और C के साथ H3 घुसाओ. तो NHCH3 और इसके अंदर क्या बनेगा? RNC से क्या बनने वाला है? सेकेंडरी एमाइन. और CN से क्या बनेगा? प्राइमरी एमाइन. रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड के अंदर यू हैव टू रिमेंबर दैट इट्स ऑलवेज Fe बार HCl H2PD एथेनॉल. ये H2PD एथेनॉल होना चाहिए, या तो HCl होना चाहिए, या तो SnHCl. ये इससे ही हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, नॉट अदर रिएजेंट. सो इसमें RNO2 विल बिकम RNH2. नेक्स्ट वी हैव गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस. गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस बेसिकली ये जो बेंजीन है ना, इसके ये स्ट्रक्चर को हम ये स्ट्रक्चर के क्या बोलते हैं? ये स्ट्रक्चर से हम लोग को क्या बनेगा? प्राइमरी अमीन. प्राइमरी अमीन कैसे बनेगा? अब देखो CO NH, तो पहले NH है, फिर हम लोग क्या डालेंगे? KOH डाल के ये जो H है ना, H2O बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकल के H2 बनेगा है ना. फिर ये K इधर आ जाएगा, तो NK सिंपल. फिर ये NK के बाद हम लोग क्या डालने वाला था? RX डालेंगे. तो RX डालने के बाद व्हेन यू पुट RX इसके अंदर, तो ये क्या बनेगा? NR बनेगा. और बाकी का जो KX है ना, KX जैसे Cl डाल दिया. अगर हमने RCl डाला तो Cl के साथ मतलब KCl बन जाएगा इधर, या तो Br भी डाल सकते हो, कोई भी हाइड्रोजन डाल सकते हैं. एक्वस NaOH डालेंगे. फिर एक्वस NaOH डालने के बाद यू विल गेट COONA, इधर भी COONA. और बचा क्या? प्राइमरी RNH2, प्राइमरी अमीन. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव एमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड. एमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड का होता है RX प्लस HN2. अच्छा NH3 है ना, तो NH3 को कैसे लिख सकते हैं? HNH2. अब ये H और X कैंसिल हो जाएगा, तो H इधर कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, और क्या बचा? RNH2 फिनिश. ओनली प्राइमरी एमाइन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ओनली प्राइमरी एमाइन मिलेगा हम लोग को. ठीक है. देखो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के अंदर ओनली प्राइमरी एमाइन मिलेगा. ठीक है. एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड. एनिलीन क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते? बिकॉज एराइल डज नॉट अंडरगो SN रेजोनेंस. बिकॉज ऑफ रेजोनेंस हम लोग ये क्या बोलते हैं? एनिलीन प्रिपेयर नहीं कर सकते ड्यू टू रेजोनेंस. ठीक है. एराइल डज नॉट अंडरगो SN बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. अब देखो इसके नेक्स्ट आता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसके अंदर डिग्रेडेशन ऑफ सीड हो रहा है. डायरेक्ट हम लोग CO को निकाल रहे हैं, तो ये CO निकल के बाद हम लोग को क्या मिलेगा? CH3 NH2. हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. हॉफमैन मतलब, अब देखो ब्रोमामाइड क्या होता है? हम लोग ने CO NH2 लिया है ना, और ब्रो मतलब Br2, तो Br2 NaOH, तो CH3 CO NH2, फिर Br2 NaOH लेके इसका डिग्रेडेशन किया, तो हम लोग को क्या मिला? ये. फिर Na2CO3 प्लस H2O एंड NaBr. नेक्स्ट वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कार्बल अमाइन. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या करता है? एक कार्बन इंक्रीज भी करता है. इसके अंदर एक कार्बन इंक्रीज होता है. ओनली प्राइमरी कैन गिव. तो मतलब अगर हम लोग के पास प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी है, तो हम लोग को अगर प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या यूज़ करेंगे? कार्बन अमाइन टेस्ट, जिसके अंदर सिर्फ हम लोग को प्राइमरी अमाइंस दे सकता है ये रिएक्शन. तो ये हमारा एक तरीके से एक आइसोसाइनाइड टेस्ट भी हो गया. तो RNH2 जो प्राइमरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन है, तो इसको हम लोग ने CHCl3 डाला एंड अल्कोहलिक KOH CHCl3 अल्कोहलिक KOH डालने के बाद NC मिला. NC क्या बनेगा? दिस विल बी गिविंग यू फॉल सेल. तो RNC, तो NH2 विल बिकम NC, दैट विल गिव यू फॉल स्मेल, प्लस KCl एंड H2O है ना. ना ओनली प्राइमरी अमीन्स कैन रिएक्ट. एक कार्बन इंक्रीज होएगा और
सेकेंडरी और टर्शरी नहीं देंगे। तो ये एक तरीके से टेस्ट हो गया। नेक्स्ट वी हैव एसाइलेशन। एसाइलेशन क्या होता है? तो प्राइमरी अमीन हो गया, सेकेंडरी अमीन है, टर्शरी अमीन नहीं देगा। तो अगर समझो हमारे पास एक सेकेंडरी अमीन है और टर्शरी अमीन है, तो हम लोग क्या करेंगे? एसाइलेशन कर लेंगे या बेंजोइलेशन कर देंगे। समझ में आया? तो अगर हमारे पास प्राइमरी अमीन है और सेकेंडरी अमीन है, कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे? कार्बोलैमाइन टेस्ट। अगर हमारे पास प्राइमरी या तो हम लोग बोल सकते हैं सेकेंडरी अमीन है और टर्शरी अमीन है, तो इसके अंदर क्या करेंगे? एसाइलेशन या तो बेंजोइलेशन। अभी अच्छा, एसाइलेशन के अंदर क्या होता है? CH3COCl, ये क्या है? एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ने क्या किया? CH3NH2 डाला, NH2। अब ये NH2 के साथ हम लोग ने ये HCl कैंसिल करना है, तो ये एक इधर का H गया, एक इधर का Cl गया, तो क्या बना? CH3N के साथ क्या जुड़ेगा? ये वाला, ठीक है, CO। तो CH3NH, NH के साथ क्या जुड़ा? CO, तो CO फिर CH3, सिंपल। और सेकेंड क्या है? सेकेंडरी क्या करेंगे? सेकेंडरी में से इधर से काटेंगे, इधर से काटेंगे। और ऑब्वियसली टर्शरी काम क्यों नहीं करेगा? बिकॉज टर्शरी के पास H रहेगा ही नहीं, है ना, NH के साथ H ही नहीं रहेगा। बेंजोइलेशन क्या होता है? बेंजोइलेशन के अंदर वी हैव CH3NH2, है ना, CH3NH2। अब देखो इसके अंदर सेम थिंग करेंगे हम लोग, एक H इधर से काटेंगे, एक Cl इधर से काटेंगे, बचा क्या? ये वाला। तो ये इसके साथ जुड़ेगा, COCl, है ना, CO, फिर ये CO इधर के और ये N इधर का, तो NH, CO के साथ NH, फिर NH के साथ क्या था? CH3, तो सीधा CH3। सेम थिंग हम लोग इधर भी करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट क्या आता है? SO2Cl, और ये क्या देगा? फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड टर्शरी नहीं रिएक्ट करेगा। तो अगर हमारे पास प्राइमरी या तो सेकेंडरी या टर्शरी हो, तो सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर दिस विल रिएक्ट विथ ओनली विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब देखो NH2 है, NH2, ठीक है, NH2 के साथ SO2Cl, और इसके अंदर सेम थिंग करेंगे, ये इधर से Cl और इधर से H डालेंगे, और हम लोग को क्या मिला? एसिड। अब ये देखो, ये याद रखो कि हम लोग के पास जो प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन और ये SO2 हिंसबर्ग रिएजेंट लेंगे, तो उसके बाद क्या बनेगा? SO2NHR। ये क्या है? इसके बाद इसको एल्कलाई के अंदर डालेंगे, तो ये एक सॉल्युबल सॉलिड PPT देगा। नेक्स्ट वी हैव RNHR। इसके अंदर हम लोग ने क्या किया? अगेन हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, तो क्या मिला हम लोग को? NR एंड R इधर, ठीक है। फिर टर्शरी डज नॉट शो। अब रिएक्शन विथ HNO2 के साथ रिएक्शंस देख लेते हैं। तो अब ये NH2 अगर HNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? ये OH बन जाएगा, है ना, इधर से OH, तो ये OH। सो HNO2 डालेंगे तो क्या बनेगा? NH2 से डायरेक्ट OH मिल जाएगा। फिर N2Cl, अगर हम लोगों ने CuCN एंड KCN डाला तो CN बनेगा। HbF4 एंड हीटेड, तो F बनेगा। ये क्या है? सैंडमेयर रिएक्शन। H3PO4 फॉस्फेरिक एसिड, तो बेंजीन बन जाएगा। इथेनॉल डालेंगे तो बेंजीन बन जाएगा। HbF4 हीटिंग, Cu, NaNO2 डालेंगे तो NO2 बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास, अगर हमारे पास ये वाला N2Cl है ना, बेंजीन N2Cl, फिर हमारे पास एनिलीन डाल दिया। अब ये दो चीज़ याद रखना है। अगर हम लोगों ने एनिलीन डाला इसके साथ हम लोगों ने एनिलीन डाला, तो ये जो एनिलीन है ना, ये बेसिकली क्या करेगा? ये जो N है ना, NH2, ये H2 और H, एक इधर से H और एक Cl काटेगा। फिर क्या बनेगा? बेसिकली ये वाला पार्ट इधर से जुड़ेगा, तो क्या? ये N2 इधर आ गया, बाकी का जो NH2 है ना, NH2 इधर, ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करके इधर से बेसिकली इधर से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यू विल गेट दिस, एंड दिस इज येलो, एंड इसको क्या बोलेंगे? पैरा अमीनो एजोबेंजीन। फिर हमारे पास ये जो है ना, डायजोनियम क्लोराइड प्लस फिनॉल। अगर फिनॉल डाले तो क्या करेंगे? ये वाला पार्ट इधर जाएगा, ये N2 इधर बनेगा। N2 को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं। तो N2 बनेगा इधर, और फिर ये OH इधर आ जाएगा। ये क्या है? ऑरेंज कलर, O से ऑरेंज कलर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या है? बेसिकली Br2 एक्वस सोल्यूशन डालेंगे तो क्या है? NH2 इज अ रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब इसके अंदर जो Br2 है ना, और एक्वस सोल्यूशन में Br2 या तो वाटर डालेंगे, तो हम लोग को क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये हो गया हमारे पास। अब पैरा ब्रोमो एनिलीन कैसे प्रिपेयर करते हैं? मतलब ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन कैसे प्रिपेयर करेंगे? अब इसको प्रिपेयर करने का जो मेथड है, पैरा या तो ऑर्थो, इसमें NH2 लो, CH3CO द होल ट्वाइस O, एसाइलेशन करो। एसाइलेशन करने के बाद यूल गेट NHCOCH3, है ना। ये याद कर लो, सीधा एग्जाम के अंदर आ जाएगा। Br2CH3COH डालेंगे तो क्या बनेगा? NHCOCH3। तो इसमें पैरा ब्रोमो एनिलीन कैसे बनाएंगे?
पैराब्रोमो एनिलीन या ऑर्थोब्रोमो एनिलीन बनाने के लिए ये तरीका होएगा, है ना। तो उसके बाद हमारे पास जो NHCOCH3 है, NHCOCH3 ना, तो उसको निकालना हम लोग को। अब उसको निकाल के हम लोग को वापस ये अमीन का हेड चाहिए ना, तो ये कैसे करेंगे, हम लोग H2O बार H+ डालेंगे, हाइड्रोलिसिस करके हम लोग को ये वापस मिल जाएगा। फिर हम लोग के पास दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक है पैरा वाला और एक है ऑर्थो वाला, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा ब्रोमीन बन गई हमारे पास। अब हम लोग को पैरा नाइट्रो या तो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बनाना है। तो नाइट्रो एनिलीन कैसे बनाएंगे, ये एनिलीन हो गया, सेम प्रोसीजर एसाइलेशन करेंगे, एसाइलेशन करने के बाद वील गेट दिस हेड, है ना। फिर हम लोग हेड जैसे ही बनाएंगे उसके अंदर हम लोग को ब्रोमीन ऐड करना है। ब्रोमीन कैसे ऐड किया था, Br2CH3COH। इसके अंदर कैसे ऐड करेंगे हम लोग क्या करेंगे, H2SO4 एंड HNO3 डालेंगे, तो हम लोग क्या मिलेगा, NO2। H2SO4 HNO3 डालेंगे तो NO2 बन जाएगा, दो NO2s मिलेंगे, है ना। तो एक इधर एक इधर, तो नीचे ऑर्थो पैरा मिलेगा। फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हम लोग को ये एनिलीन वापस ऊपर मिल जाएगा। फिर आता है हमारे पास नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन क्या होता है, नाइट्रेशन के अंदर देखो वी हैव दिस NH2, कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 डालेंगे और कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 डालेंगे एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर हम लोग जैसे डालेंगे एसिडिक मीडियम के अंदर, तो क्या बनेगा, ये जो NO2 है इधर भी आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोग को मेटा ऑर्थो मेटा पैरा तीनों मिल रहे हैं। तो देखो 2% में मिला ये वाला, है ना। तो देखो पहले हम लोग को 2% के अंदर क्या मिला, ऑर्थो वाला। फिर हम लोग के पास पैरा कितना मिला, 51 पैरा, और 47% कौन सा मिला, मेटा वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो इन एसिडिक मीडियम द एनिलीन विल एक्सेप्ट टू फॉर्म, ठीक है। तो एनिलीन विल एक्सेप्ट, पहले तो रिंग डीएक्टिवेशन होगी इसके अंदर, एनिलीन विल एक्सेप्ट टू फॉर्म दिस NH3+ बनेगा, एनिलीनियम आयन बनेगा, दैट इज मेटा डायरेक्टिंग। अब सल्फोनेशन क्या होता है, सल्फोनेशन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, SO2H बनेगा। एंड ये जो SO2H है ना, तो इसका H क्या चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो यू कैन सी ऊपर चले जाने के बाद ये SO3- बनेगा और इसका जो ये H2 है ना, तो H3 बन जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। ये इसका नाम क्या है, प्राइमरी अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर हमारे पास आता है ये, देखो क्यों होता है ये, बिकॉज एनिलीन डज नॉट शो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। एक और चीज़, एनिलीन डज नॉट शो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज द NH2 ग्रुप विल रिएक्ट विद द लुइस एसिड कैटलिस्ट। NH2 विल फॉर्म क्या, लुइस एसिड सॉल्ट विथ AlCl3 एंड डीएक्टिवेशन हैपन्स, तो डीएक्टिवेट्स द रिंग। बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस फेज के अंदर 3-2-1, फिर NH3, देन वी हैव दिस एनिलीन। अब एनिलीन सबसे लास्ट क्यों है सबसे लास्ट, बिकॉज द लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन and that it takes part in the resonance for the aromatic groups, ठीक है। लिक्विड फेज के अंदर ऑलवेज रिमेंबर 2-1-3, ये क्या है, गैस फेज में 3-2-1, फिर ये देखो अमोनिया, फिर एनिलीन। अब इसमें लिक्विड फेज के अंदर 2-1-3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है लिक्विड फेज के अंदर 2-1-3, फिर ये क्या है, CH2 NH2 और ये बेंजीन है ना, फिर NH3 अमोनिया एंड देन एनिलीन। तो ये हो गया हमारा चैप्टर। अमाइंस के अंदर जो सॉलिबिलिटी का लास्ट पार्ट है वो देख लेते हैं। तो सॉलिबिलिटी के अंदर हम लोग के पास जो चेन्स होते हैं, चेन जो अमाइन के चेन जैसे CH3 CH2 NH2, वो क्या है, ऑल आर सॉल्युबल बिकॉज उसके पास क्या है, H बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो जैसे 1, 2, 3 प्राइमरी और ऑब्वियसली मोर सॉल्युबल, उसके पास क्या है, NH3 ना, तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर है। फिर हमारे पास NH हो जाता है, NH है ना, NH, फिर N होता ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा सॉल्युबल है, प्राइमरी अमीन्स आर मोर सॉल्युबल। एनिलीन जो होती है, एनिलीन ये याद रखना, दे आर इनसॉल्युबल क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज। देखो ये जो एनिलीन है NH2 है ना, तो ये जो एनिलीन है बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरते हैं ना, तो वो अराइल ग्रुप, ये क्या है, अराइल ग्रुप है, तो हाइड्रोफोबिक अराइल ग्रुप। फिर हमारे पास आता है BP इज लास्ट पार्ट, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है ना। तो BP के अंदर 1, 2, 3 सेम है, ठीक है, इसमें भी 1, 2, 3 BP। और ये भी रिमेंबर दैट BP बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिड सबसे ज़्यादा है, फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमीन, ठीक है। इसके अंदर दो वो है, दो COOH है ना, तो दो देखो, दो ऑक्सीजन एटम्स, फिर इसके पास एक रहेगा, अल्कोहल के अंदर OH है ना, तो ये एक, और फिर इसके अंदर तो एक भी नहीं है।